हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और मैं आज बताने वाला हूँ, आप देख सकते हो मैंने स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल के वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जिसके अंडर में ये आता है, उनके वेबसाइट से ब्रोचर लिया है। वो ब्रोचर किसका देख सकते हैं आप। ओके, फर्स्ट ईयर एंड डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन बी टेक, फर्स्ट ईयर डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी एडमिशन बी फार्मा, फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर बी एच एम सी टी बी प्लानिंग, ओके, देन मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग फार्मा डी। ओके, ये सारे कोर्सेज का कॉमन ब्रोचर है, वो मैंने लिया है। इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, टाइप ऑफ देख सकते हो आप यहाँ पर। ओके, कैंडिडेट टाइप जो है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उसके साथ में कैंडिडेचर टाइप आप देख सकते हो, पेज नंबर 5 है। ओके, उस पर हम लोग जाएंगे। वो टाइप के साथ साथ ओके, उसमें क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होगा उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोग आ चुके हैं। ओके, सो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, एकदम क्लियरली आपको विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूँ इसको। आई थिंक अब आपको क्लियरली विजिबल है। ओके, मास्टर स्टेट कैंडिडेट टीचर। ओके, इसमें अलग अलग टाइप है। मास्टर के बाहर के आप हो उसके लिए क्या टाइप है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइन वाइज देख लेते हैं आपको कौन से टाइप में अप्लाई करना है। टाइप ए स्टूडेंट कौन होंगे, देखिए, प्लेस ऑफ पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉलिंग विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एरिया। ओके, मीन्स अगर आप अपने 10th और 12th जो है, ओके, आप वहीं से अपने पास किया जहाँ पर आप जिस प्लेस पर आप एडमिशन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल मुंबई में कोई स्टूडेंट है और मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है। ओके, सो वो टाइप ए में अप्लाई करेगा। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट पासिंग SCA एंड ऑल्सो HSC, ओके, और अ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ओके, इन महाराष्ट्र ओनली, महाराष्ट्र स्टेट ओनली। महाराष्ट्र स्टेट में ही आपने 10th और 12th किया है और महाराष्ट्र में ही आप एडमिशन ले रहे हो। ओके, तो आप टाइप ए के हो। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ दिया, कैंडिडेट हु इज एज अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और इज बोर्न इन महाराष्ट्र। ओके, मतलब आपके पास या तो डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र की, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी आप महाराष्ट्र के बॉर्न हुए होने चाहिए। आप टाइप ए में बिलोंग करते हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि टाइप ए में कौन है भाई। ओके, सो एकदम क्लियर है, जिसने महाराष्ट्र में बॉर्न लिया, बर्थ सर्टिफिकेट है वो, या तो डोमिसाइल उसके पास है वो। ओके, डॉक्यूमेंट के लिए भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। और दूसरी बात, 10th 12th उसने वहीं से किया है। ओके, सो दीज आर द क्राइटेरिया। सेकंड थिंग इज व्हाट, कि कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए, कोई टाइप ए में नहीं होता है, वो कौन हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, ओके, जो फॉर एग्जाम्पल उस एरिया में बिलोंग नहीं कर पाते, बट उनके पेरेंट्स उस एरिया में बिलोंग करते। जैसे महाराष्ट्र में आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, बट आपके पेरेंट्स के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो आप टाइप बी में अप्लाई करोगे। आप टाइप बी में अप्लाई करोगे। ओके, सो टाइप बी आपको मैंने क्लियरली बताया। ओके, जो टाइप ए में नहीं आता टाइप बी में आता है। मतलब आप डोमिसाइल, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, महाराष्ट्र के डोमिसाइल में जो है नहीं आते हो, बट आपके पेरेंट आते हैं। ओके, उनके पेरेंट के पास, आपके पेरेंट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप टाइप बी में अप्लाई कर सकते हो। देन टाइप ए और टाइप बी में जो भी नहीं आएंगे, ओके, बट बट उनके पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय है, उसके किसी भी अंडरटेकिंग में, मतलब किसी भी कंपनीज में या गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं। ओके, सो वो जो है टाइप सी में अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ फादर और मदर कैंडिडेट फॉलोइंग विद जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एरिया, मतलब महाराष्ट्र स्टेट। ओके, तो टाइप सी में। अब जो टाइप ए बी सी तीनों में अप्लाई नहीं कर रहेगा, या तीनों में जो है नहीं आ पा रहे हैं, ओके, या उनके पेरेंट जो है रिटायर्ड पर्सन है, पहले वाला तो वर्किंग था, ये वाला रिटायर्ड है। ओके, रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, तो आप टाइप डी में बिलोंग करते हो। ओके, देन देखिए टाइप डी हम लोग ने देखा, अभी टाइप ई देखेंगे हम लोग। टाइप ई यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन है, जो स्टूडेंट एसएससी और एचएससी का जो उनका लोकेशन है वो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया में पड़ता है। ओके, और महाराष्ट्र में पड़ता है, बट वो रहते हैं महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर पे, और जिनकी मदर टंग मराठी है, ओके, वो आपके एलसी पे मेंशन किया हुआ होगा। ओके, सो वो इस कैटेगरी में आते हैं, टाइप ई में आप आते हो। ओके, सिंपल है, द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया इंक्लूड द विलेज डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस। ओके, सो दीज आर द
ये महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर वाले जो है वो टाइप ई में आ जाओगे। अब मैं बताऊं कि भाई इस अब महाराष्ट्र के बाहर वाले किधर अप्लाई करेंगे, तो महाराष्ट्र के बाहर वाले ओएमएस कैटेगरी में आते हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, ओके, जिसे ऑल इंडिया कैंडिडेचर कहा जाता है, जिसके पास महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं होता है, उनके पास महाराष्ट्र के किसी और स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होता है, तो आप ओएमएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलोगे सर हमारे लिए सीट्स है कि नहीं कॉलेजेस में, तो मैं आपको बता दूं 85% सीट्स महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए होता है टाइप ई तक, ओके, और बाद में 15% जो सीट होती है 15% सीट्स वो ऑल इंडिया कैंडिडेचर में होती है। ऑल इंडिया कैंडिडेट मतलब ओएमएस वालों के लिए होती है, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, उनके पास जिस सिर्फ महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, ओके, या दूसरे स्टेट का जो है डोमिसाइल या तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, फॉरेन स्टूडेंट, ये सब भी जो है उसी 15% में आ जाते हैं, मतलब 85% स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रिजर्व में आता है, ओके, 85%, और 15% में ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। हाँ, जे के माइग्रेंट भी उसके अंदर ही आ जाएंगे, ओके। तो दीज आर द थिंग्स। आप बोलोगे सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट का मैंने पहले से निकाल के रखा था, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो ये थोड़ा फुल स्क्रीन हो गया, तो थोड़ा आपको हाँ, आप ये भी देख सकते हो कि मैं कहाँ से डेटा ले रहा हूँ, ओके। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया 21-22 एकदम लेटेस्ट वाला, ओके। सो क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ऑल कैंडिडेट, जितने भी टाइप के कैंडिडेट सबको लगने वाला क्या है, फिक्स एकदम एसएससी का मार्कशीट, जो आपको 10th आप पास आउट करते हो, फिर आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो वाला मार्कशीट, ओके। फिर 12th का मार्कशीट, या तो आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का मार्कशीट, आपने बीएससी किया तो बीएससी का मार्कशीट, जो भी आपने किया, ओके। फिर आपने अगर यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग एक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, जैसे कि JEE दिया है, ओके। अब कोई स्टूडेंट अगर महाराष्ट्र के बाहर का है, ओके, और वो इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा है, तो उसको JEE का लगेगा। अगर आप मेडिकल के लिए अप्लाई करने जा रहे हो या बी फार्मेसी के लिए, ओके, आप महाराष्ट्र के बाहर का हो तो नीट लगेगा। सर हम महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं, हम इंजीनियरिंग फार्मेसी कर रहे हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और फार्मेसी कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, अगर आप महाराष्ट्र के हो और आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप वो MSTCT लगेगा। बोलोगे सर इधर मेंशन नहीं किया हुआ है, वो नीचे मेंशन किया हुआ है, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, MSTCT लगेगा। जो भी आर्किटेक्चर के कैंडिडेट है, आर्किटेक्चर के एस्पिरेंट है, उनको नाटा स्कोर कार्ड लगेगा, ओके। तो जो भी जिस फील्ड में है उसको उस फील्ड का समझ में आ गया होगा, ओके। इंजीनियरिंग JEE या तो CT, बी फार्मेसी के लिए CT या तो नीट, ओके, और क्या बोलते हैं मेडिकल के लिए नीट, ओके, आर्किटेक्चर के नाटा स्कोर कार्ड, ये मैंने आपको बताया। देन स्कूल की LC, अब ये बोल रहा है सर स्कूल की LC, हम तो 12th पास आउट हुए, 10th का LC तो ऑलरेडी हमने सबमिट कर दिया कॉलेज में, तो इसका कहने का मतलब है कि भाई लास्ट टाइम जो आपने LC लिया वो, ओके, तो लास्ट टाइम आपने आपको 12th की LC ली, तो क्लास 12 की LC लगेगी। देन सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, अब सर इसमें क्या दे सकते हैं हम लोग, देखिए इसमें आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हो, ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर वो नहीं है तो LC में आपके नेशनलिटी मेंशन किया हुआ रहता है, वो आप दे सकते हो। अदरवाइज पासपोर्ट में नेशनलिटी मेंशन किया हुआ रहता है, वो दे सकते हो। कोई भी लीगल या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जिसमें नेशनलिटी मेंशन किया हुआ है एज अ इंडियन, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। LC इज अ बेस्ट थिंग आई थिंक, तो LC आप दोगे तो दोनों भी काम हो जाएगा, ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि इसके लिए अलग इसके लिए अलग, एक ही सर्टिफिकेट अगर 2-3 चीज़ के लिए काम हो रही है, दोनों इशू, ओके। फिर ये क्या दिया, देखिए फॉर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी, तो हाँ, जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है, अगर आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट एक सर्टिफिकेट लगता है, जो MSBT वेबसाइट से आपको मिलता है या वहाँ से आपको इशू होता है, तो वो आप करवा लेना, वो आपको लगने वाला है, ओके। अब ये तो जनरल है, ये जो डॉक्यूमेंट हमने देखा ये जनरल है, ये सबको लगने वाला है। ये 6 वाला सिर्फ डिप्लोमा वालों को लगेगा, बाकी 5 सबको लगेगा, ओके। और देखिए हाँ, इसमें 12th का मार्कशीट जो है यहाँ पर मेंशन किया, ऑलरेडी मेंशन किया, ओके, ठीक है। चलिए अब टाइप ए भी, टाइप वाइज देख लेते हैं, और टाइप वाइज क्या लगेगा। टाइप ए में डोमिसाइल आपको लगेगा, अदरवाइज आपने महाराष्ट्र में बर्थ है, आपका बॉर्न हुआ है तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट, अदरवाइज मीन्स इट्स ऑप्शन फॉर यू LC, जिसमें आपका बर्थ प्लेस मेंशन क्या हुआ होना चाहिए इनसाइड महाराष्ट्र, ओके। तो तीनों में से कोई एक, ऐसा तीनों कंपलसरी नहीं है। टाइप बी वालों, ओके, जैसे मैंने बोला था, आप महाराष्ट्र के
कैंडिडेट नहीं हो बट आपके पेरेंट जो है वो महाराष्ट्र के डोमिसाइल उनके पास है, तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पेरेंट का, फादर या मदर का, दोनों में किसका भी चलेगा। देन टाइप सी मैंने बोला था कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे तो उनका प्रोफोमा ए जो है ब्राउचर के लास्ट पेज में होता है, प्रोफोमा ABCDE। ओके, मैं ट्राई करूँगा वो लास्ट में दिखा दूँ, वो आपको देना है। प्रोफोमा ए आपको देना है, याद रखो आप। तो उसमें जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में आपको वो देना है, या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट या प्रूफ है कि आपके पेरेंट जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के या तो महाराष्ट्र के स्टेट के, तो वो आपके पास होना चाहिए। टाइप डी, हाँ वो आपको जो है रिप्रेजेंट करना है। टाइप डी प्रोफोमा बी चाहिए आपके लिए। प्रोफोमा बी एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। ओके, या रिटायर्ड एम्प्लॉय हो। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय, तो कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से जो है गवर्नमेंट से प्रोड्यूस किया हो गया हो। टाइप ई महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर वाले प्रोफोमा G1 के फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, वो मैं सब आप अपना अपना परफॉर्मा आप देख लो, मैं लास्ट में परफॉर्मा एक साथ दिखा दूंगा। ओके, सर्टिफिकेट सेटिंग या ब्रोशर आप डाउनलोड करते हो तो उसके लास्ट में सारे परफॉर्मांस होते हैं, जो भी परफॉर्मा चाहिए वो परफॉर्मा के फॉर्मेट में आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो। देन सर्टिफिकेट मदर टंग आपका मेंशन किया हुआ होना चाहिए। ओके, और आपका जो विलेज जो आप कर रहे हो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के एरिया में होना चाहिए, आप वेबसाइट पे वो चेक कर सकते हो। देन जो भी SC और ST से बिलोंग करते हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, जो भी VJ, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC से बिलोंग करते हैं, मैं बता दूं कि SBC OBC के अंडर में आ जाएगा। ओके, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका डेट 31 मार्च 2022 तक का वैलिड अप टू हो। ओके, जैसे यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं सर SC ST में तो भी नॉन क्रीमी लेयर लगेगा। नहीं रे बाबा, तुमको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा बस। ये जो है VJ, NTA, NTB, NTC, OBC, SBC इन लोगों को ये सब लगने वाला है। देन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट, तो उनके मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स हुए, तो मैं बता दूं कि आपको अगर महाराष्ट्र स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो EWS के लिए तो आपको स्टेट फॉर्मेट में आपका होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट, तो ही आप महाराष्ट्र स्टेट के किसी भी कॉलेज में EWS कैंडिडेट एज EWS कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ओके, जब भी आप ई स्क्रूटनी मोड में जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, FC सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर आपका सब डॉक्यूमेंट चेक होता है, तो वो पूरा वेरीफाई करके लेंगे वो। ओके, अदरवाइज हाँ वो टाइम पे आप चेंज कर सकते हो। EWS सर्टिफिकेट आपने प्रोड्यूस किया, आप FC सेंटर पे गए, आप दिखा रहे हो, उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, तो उनको बोलना कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक काम करो मुझे ओपन में कन्वर्ट कर दो, तो वो डेट टाइम पे FC सेंटर में EWS से ओपन में कन्वर्ट कर देते हैं, नो इशू। ओके, सो बट हाँ मैं बताऊंगा आपको पहले से कि स्टेट फॉर्मेट में, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है स्टेट फॉर्मेट में आपका होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। ओके, तो ये EWS के लिए हो गया। ऑर्फन में प्रोफोमा U लगेगा। ओके, प्रोफोमा इज अ नथिंग बट फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए प्रोफोमा C, अपना ये याद रखिए। और डोमिसाइल ओके, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का आपके फादर या मदर का। ओके, एक्स सर्विसमैन मान ले। एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस 2, डिफेंस 1 डिफेंस 2 अलग अलग कैटेगरी है। डिफेंस 2 के लिए भी प्रोफोमा C लगेगा, साथ में डोमिसाइल आपके पेरेंट का। देन डिफेंस 3 मतलब एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट, मतलब जिसके पेरेंट्स की पोस्टिंग वगैरह हुई थी उस स्टेट में बट उनके बाद डोमिसाइल जो है किसी और स्टेट का है, ऐसा कंडीशन। ओके, तो प्रोफोमा C, D और E ये आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है वेरियस प्लेसेस, तो आपका महाराष्ट्र में वेरियस प्लेसेस में हुआ है पोस्टिंग, तो वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वो प्रूफ होगा। देन PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए प्रोफोमा, उनके लिए भी प्रोफोमा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगे उनका महाराष्ट्र स्टेट का। देन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख माइग्रेंट के लिए देखिए प्रोफोमा G, प्रोफोमा K, प्रोफोमा L और प्रोफोमा M के फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आपके स्क्रीन पे विजिबल है, आप वो चीज़ देख लो, रीड कर लो, समझ लो प्रॉपरली। फॉरेन नेशनल और फॉरेन स्टूडेंट के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा पहले आपका AEIU से, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपके पासपोर्ट। ओके, देन एफिडेविट लगेगा पेरेंट का है तो आपका। ओके, मतलब जिसमें आपका फुल नेम, एज, रेसिडेंस और वगैरह वगैरह पूरा मेंशन किया हो। देन आपके प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस या टेलीफोन बिल हो सकता है। देन 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। ओके, ये पूरा डिटेल। देन PIO पर्सन
ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट AIU से लगने वाला है। देन पासपोर्ट, देन PIO या OCI कार्ड होना चाहिए। देन आप एफिडेविट दोगे, ओके, लॉयर के पास से मतलब बना के, जिसमें आपका फुल नेम, एज, रेसिडेंस, बाकी डिटेल पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ रहेगा। देन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल और प्रॉपर्टी टैक्स, IT रिटर्न, ये सब होंगे, ओके। ये आपके पेरेंट का हुआ, IT रिटर्न आपको सबके पेरेंट का हुआ, ओके। और हाँ, 10th का सर्टिफिकेट, वेलकम सर्टिफिकेट, ये तो बेसिक में पहले ही दिया हुआ था वो पूरा। देन चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर इन गल्फ कंट्रीज, CIWGC, इसमें अगेन CIWGC की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पेरेंट की। देन एफिडेविट, जिसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा पूरा, ओके। फुल नेम, एज, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप क्लियरली, ओके। देन पासपोर्ट, ओके। देन वीज़ा के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके। देन ये देखिए आप जरा, वर्क परमिट, लेटर ऑफ एम्प्लॉयर, कंपनी विथ कंपनी लेटर हेड, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में ये सब में कुछ भी एनीवन दे सकते हैं, ओके, एनीवन। देन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस शोइंग मिनिमम 182 इन अ गल्फ कंट्री, ये होना चाहिए। देन ट्रू कॉपी ऑफ गल्फ बैंक अकाउंट पासबुक, ओके। देन इसमें ये सब चीज़ मेंशन क्या होना चाहिए। देन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम AIU, 10th का 12th का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। देन NRI के लिए NRI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पेरेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो ब्रदर का रिसाइडिंग अब्रॉड, ये होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो ये सारे ऑप्शन में कोई भी एक अगर सेटिस्फाई होता है तो भी आपका काम बन जाएगा। आप रीड कर लो, आपको स्क्रीन पे पूरा क्लियरली मैं विजिबल करके दे रहा हूँ। ये एकदम लेटेस्ट एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए है, ओके। तो ये सारे डिटेल्स, ये सब रहे कंडीशंस आपको क्लियरली ऑफाई होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट TFWS का पूछ रहे होंगे, तो TFWS में आपको आयता दाखला या इनकम सर्टिफिकेट आपके नियरेस्ट तहसील ऑफिस से बनाना रहता है, ओके। तहसील ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस है, जिसमें आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 8 लाख होना चाहिए, लेस देन 8 लाख होना चाहिए, ओके। IT रिटर्न वगैरह आप डालोगे तो नहीं चलेगा, ओके। आयता दाखला इनकम सर्टिफिकेट आपके तहसील ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस से बना हुआ होना चाहिए, तो ही वो आप TFWS कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। देन माइनॉरिटी के लिए आपका जो भी है, अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो आपके LC पे मेंशन किया हुआ होना चाहिए। रिलीजियस माइनॉरिटी है तो उसकी सर्टिफिकेट या तो आपके जो भी रिलीजन्स है, ओके, वो आपके LC पे क्लियरली मेंशन किया हुआ होना चाहिए, तो आप उस चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, ओके। और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो दीज आर द थिंग मुझे बताना था, ये मैंने आपको बताया, क्लियरली आपको बताया। आप चाहे तो रिवाइंड करके देख लो, आपको ऑप्शन है। दूसरा मैं प्रोफोर्मा बताने वाला था, तो मैं डायरेक्ट लास्ट पेज पे जाता हूँ प्रोफोर्मा बताने के लिए, ओके। सारे प्रोफोर्मास में एक साथ बता देता हूँ आपको, ओके, जो भी प्रोफोर्मा अलग अलग यूज होता है। सो ये प्रोफोर्मा मीन्स ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आपको, जैसे ये टाइप C कैंडिडेट के लिए प्रोफोर्मा A है, ओके, तो ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। तो ये प्रोफोर्मा A था, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। फॉर टाइप D कैंडिडेट प्रोफोर्मा B1, ये आपका फॉर्मेट है, पॉज करके आप देख सकते हो। देन टाइप D स्टूडेंट के लिए प्रोफोर्मा B2, ओके। देन फॉर डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 कैटेगरी जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसके लिए प्रोफोर्मा C जो है ये है, इसके फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट, और ये कंडीशंस क्लियरली मेंशन किए हुए हैं, वो आप जरा सा ध्यान में रखना। देन प्रोफोर्मा डिफेंस 3 के लिए एक और प्रोफोर्मा लगता है, प्रोफोर्मा D, ओके। हाँ, इसको अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो ब्रोशर आप डाउनलोड कर लीजिए, ओके। तो ब्रोशर में लास्ट में ये पूरा प्रोफोर्मा दिए हुए। डिफेंस 3 के लिए एक और प्रोफोर्मा, इसमें आपको वही डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, जिसे आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डिग्री छोड़ के बाकी सबको कट कर देना है आपको इसमें। देन प्रोफोर्मा G1 महाराष्ट्र कर्नाटका स्टेट बॉर्डर वालों के लिए, ओके, जो टाइप E वाले थे आई थिंक, ओके। अब एक बार क्लियरली देख लेना, ऊपर मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया हुआ है। प्रोफोर्मा G2 बॉर्डर वालों के लिए, बॉर्डर स्टूडेंट है। प्रोफोर्मा J, प्रोफोर्मा K, प्रोफोर्मा L, ये अलग अलग प्रोफोर्मास है जो अलग अलग टाइप के लिए अप्लाई होता है। प्रोफोर्मा M, ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोफोर्मा O, ये प्रोफोर्मा O जो है ये माइनॉरिटी के लिए है, तो आप देख लीजिए, ओके। इसमें आप जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हो
ये चीज़ आपका ये जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी भोजपुरी, जो ये इस चीज़ उसमें बिलोंग करेंगे। क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक ये इसमें अप्लाई होंगे, ये चारों इसमें अप्लाई होंगे। ओके, रिलीजियस माइनॉरिटी जैन, ये रिलीजियस माइनॉरिटी जैन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती इसमें अप्लाई होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं पता हो पाती है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सर ये किधर मेंशन किया हुआ होना चाहिए, ये आपके एलसी पे मेंशन किया होना चाहिए। एलसी इज अ वेरी पावरफुल डॉक्यूमेंट। ओके, आपके पास जो भी एलसी होगा डिप्लोमा का या तो 12th का या बीएससी का, जिसके आधार पर आप अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए, ये प्रोफोमा फाई, ये प्रोफोमा भी बोल सकते हो आप इसको। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा डिटेल जो है वो दे दिया है आपको। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये वीडियो शेयर करें, बिकॉज उनको नहीं मालूम पड़ पाता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो अमित चौधरी करियर यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप जो भी फील्ड के हो या जो भी जिस फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ओके, उसका पूरा जो भी आपको यूज़ होता है, जैसे कि कट ऑफ यूज़ हो सकता है, कॉलेजेस के फीस यूज़ हो सकते हैं, ये सब चीज़ मैंने बना के रखे हुए हैं चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। आप जरूर जाए एक बार और प्लेलिस्ट में आप चेकआउट करें, आपको सब मिल जाएगा। ओके, FYGC से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी डिटेल्स एडमिशन रिलेटेड वो आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको कुछ और चाहिए कट ऑफ या फीस वीडियो जो नहीं मिल पा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनली आप बताएं, तो मैं एज सून एज पॉसिबल उस वीडियो को अवेलेबल करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।